साधु संतों का अपमान किया गया है। मोदी जी, मैं आपका बहुत सपोर्ट करता था। भाड़ में गई हिंदू एकता। कपड़े मार कर उन्हें बाहर फेंका जा रहा है, किस तरह से मारा जा रहा है। देखिए अब पूछ है ठाकुर की, रखावे चाहे कोई। आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करने आए कुछ अधेड़ उम्र के लोगों को, जिन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया, उनका इलाज बड़े कायदे से कर दिया गया है। उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है और कहीं का तो पजामा फट गया है, कहीं का कच्छा फट गया है और कहीं जो बड़े धनोधर बनते थे वो पतली गली से निकल गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी कुछ लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने इकट्ठा होकर इस देश में शोषितों, वंचितों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के आरक्षण को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया, जिसका मुख्य सूत्रधार हर्ष दुबे था। वही तनिक सी बुद्धि का बालक जो कुछ दिनों पहले टीवी पर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, जिसको ना तो संविधान के बारे में पता है और ना ही उस कारण के बारे में पता है जिस वजह से आरक्षण दिया जा रहा है। कल 5 बजे तक की परमिशन थी। 5 बजे की परमिशन के बाद जब ये लोग नहीं हटे तो दिल्ली पुलिस ने इन अधेड़ उम्र के लोगों को वहां से हटाया, जिसकी तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चित है पायरेटेड नेपाली। जी हाँ, अजीत भारती पायरेटेड नेपाली, जो दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर रहा था कि दिल्ली पुलिस में दम है तो हमें यहां से हटाकर दिखाए। आप लोगों को बोला जा रहा है जंतर मंतर खाली करने के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे? करवा ले, पुलिस दम है तो करवा ले, मतलब हमको। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने अपना दम दिखाया तो पायरेटेड नेपाली कहीं दिखाई नहीं दिया, चुपके से निकल लिया और पिटवा दिया पंकज धैर्य को, उसका पजामा फटवा दिया। कपड़े मार कर उन्हें बाहर फेंका जा रहा है, किस तरह से मारा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से मारा गया, पीटा गया पंकज धवरिया जी को। ये देखिए प्रशासन द्वारा पंकज धवरिया जी को किस तरह से मारा गया। ये देखिए प्रशासन द्वारा किस तरह से मारा गया पंकज। आधे घंटे से इन्हें ऊपर लहरा रहे हैं, अब ये कभी नहीं आएंगे प्रोटेस्ट में। ये देखिए चढ़ने की कोशिश। पंकज धैर्य को फुटबॉल बना दिया गया, कभी इधर कूदता रहा, कभी उधर कूदता रहा। साथ ही साथ एक पीला तैमन लपेट कर एक बाबाजी भी पहुंचे थे, जो आसमान से नीचे पाताल लोक में आ गए। जी हाँ, जब उनका तहमन खुल गया तो दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर ना खाली करने पर परमिशन के बाद भी वहां पर रुकने को लेकर जो आरक्षण विरोधी लोग थे उनको पहले चेतावनी दी, उनको हटाने की बात कही, लेकिन जब वो नहीं हटे तो दिल्ली पुलिस ने उनको अपने तरीके से वहां से हटाया। और ये जो आरक्षण विरोध है ना दोस्तों, इसका असली चेहरा सामने आ गया है। जी हाँ, अब तक जो लोग हिंदुत्ववादी होने की बात करते थे ना, जो हिंदुत्व की बात किया करते थे, जो देश की बात किया करते थे, जो वोट लेने के नाम पर तो हमको आपको कहते थे कि भैया जाति नहीं है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जब वोट लेने की बात आती, जब बीजेपी को जिताने की बात आती थी, लेकिन जब हम लोगों के हक अधिकार की बात आती थी, जब किसी दलित को मंदिर में प्रवेश देने की बात आती थी, जब किसी दलित पिछड़े के सम्मान की बात आती थी, तो ये लोग जातिवाद दिखाने लगते थे। इन्होंने हमारे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर न जाने क्या क्या कहा, और जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके सबको बराबरी का अधिकार दिया है। तो हिंदुत्ववादियों की पोल खुल गई है। सुनिए इस आदमी को क्या कह रहा है कि भाड़ में जाए हिंदुत्व। भाड़ में गई हिंदू एकता। क्या बोला मैंने? भाड़ में गई हिंदू एकता। हम अपने बच्चों का गला दबाकर हिंदू एकता नहीं करना चाहते। हमें भी अपने बच्चों की चिंता है। आरक्षण हटाना चाहिए, यूजीसी रोल बैक। हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो असल चेहरा है वो जातिवाद का है। जातिवादी ये लोग हैं, इनको हिंदुत्व से मतलब नहीं है। हिंदुत्व सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है, जिसको जरिए ये बीजेपी को चुनाव जिताते हैं। बाकी इनके मन के भीतर तो जातिवाद भरा है। देखिए ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जिसको हिंदू कहते हैं, उसके आरक्षण के खिलाफ किस तरीके से
सड़कों पर उतरे हैं, किस तरीके से नफरत उनके भीतर भरी हुई है। हम लोगों को कहते हैं कि हमारे भीतर मेरिट नहीं है, हमारे भीतर टैलेंट नहीं है, लेकिन जो इस देश में संसाधन है हजारों सालों से, उस पर कब्जा करके कौन बैठा है? उनको अपने बाप की बपौती बनाकर कौन बैठा है? ये सब लोग भली भांति जानते हैं। और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने, जिन लोगों ने इनके ऊपर लाठी चलाई वो लोग कौन थे। मतलब दिल्ली पुलिस ने तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए लाठी चलाई, लेकिन ये उसमें भी जात निकाल रहे हैं कि आरक्षित वर्ग से आने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने फला 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 जाति के लोगों पर लाठी चलाई। मतलब कितने जातिवादी ये लोग हैं। मैं बता दे रहा हूँ, जितने मैंने दिल्ली पुलिस में अभी ठाकुरों पे, ब्राह्मणों पे लाठियां चार्ज, उनके गले दबा करके उनको घसीटते हुए लेके गई, मैं पूरे वादे के साथ कह रहा हूँ 80% पुलिस रिजर्वेशन की थी। मैं एज ए पत्रकार को मारेगी पुलिस, दिल्ली नरेंद्र मोदी जी की पुलिस। एक बार बता दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी कान खोल के सुन लो, 2029 में गिर जाएगी। कितने जातिवादी ये लोग। हमको कहते हैं कि आरक्षण खत्म करना है, हम इनको कहते हैं कि भैया पहले जात खत्म कर दो, फिर आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जातीय गर्व ये जरूर लेंगे, जातीय प्राइड ये जरूर लेंगे। अब देखिए कार्टून जैसी शक्ल का आदमी है जो बकरे की तरह मूछें रखा हो, पता नहीं इन मूछों का प्रैक्टिकल लाभ क्या है। और ऊपर से अनहाइजेनिक और हो जाता है जब इस तरीके की मूछें रख लेता है और बोल रहा है मूछ है ठाकुर की, रखावे चाहे कोई, पैसा है बनिए का, कमावे चाहे कोई। और मूछ है ठाकुर की, रखावे चाहे कोई, और पैसा है बनिया को दिखावे चाहे कोई, और बुद्धि है ब्राह्मण की, चलावे चाहे कोई। बोलो जय श्री राम। यानी कि धर्म पर ब्राह्मणों का कब्जा, भगवान पर ब्राह्मणों का कब्जा, मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा, मूछों पर ठाकुरों का कब्जा। अरे तुम ही रखो, हमको नहीं चाहिए भाई, हम ऐसे रख के बहुत बढ़िया लगते हैं, हाइजेनिक भी होता है। और पैसा है बनिए का, कमावे चाहे कोई, यानी कि जो धन है उस पर भी एक जाति के लोगों का अधिकार कर दिया है। और फिर ये हमको बोलते हैं कि आप आरक्षण खत्म क्यों नहीं करते, आप आरक्षण जो है वो असमानता ला रहा है। अब जब आरक्षण असमानता नहीं ला रहा है, आरक्षण समानता लाने के लिए एक मुहिम है, असमानता ला रही है निरंतर आपकी जातियां। अगर आरक्षण मिलने के बाद इस देश से जात पात खत्म हो जाता तो आज ये सब चीजें ना होती। लेकिन ये लोग जो हैं वो लगातार ये लोग जो हैं जातिवाद को बढ़ावा देते। देखिए कैसे ये एक वीडियो आपको दिखाई दे रही है जिसपे ये पंकज धैर्य है, पजामा फटा है, फालतू चढ़ के नौटंकी कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। जब मनीषा वाल्मीकि केस में हाथरस की उस बेटी के साथ जो घिनौना अपराध हुआ, ये उन आरोपियों के साथ खड़ा हुआ था, उन्हीं आरोपियों के साथ खड़ा हुआ था। और एक और वीडियो सामने आई है दोस्तों, सीजेपी का आंदोलन हुआ जहां जय भीम के नारे लगे, वहां से एक खबर नहीं आई या एक वीडियो नहीं आई जिसमें ये कहा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। कल इस आंदोलन का पहला दिन था, आरक्षण हटाओ आंदोलन का। दो इन्हीं के समाज की बहन बेटियां जो इस आरक्षण में पहुंची वही सुरक्षित नहीं, उन्हीं के साथ छेड़छाड़ कर दी। मैम आप क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ? जय भवानी के नारे ना लगाने पे हमें बाहर निकाला जा रहा है। हमने नारा लगाया हर हर महादेव, जय श्री राम। क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय हूँ मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर के नारे नहीं लगाया तो मैं नहीं बोला। हमने हमारा मुद्दा ये था कि अगर आप जय श्री राम जय भवानी कर रहे हो तो आपकी यूनिटी नहीं दिख रही है, आपको एक साथ होना पड़ेगा। बड़ी प्रोटेस्ट है, आपको जीतना पड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमें बाहर निकाल दोगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, मैं क्षत्रिय हूँ। ये बोल नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मेरे को छुआ है सर, मैं भवानी माता की कसम खाती, मेरे को छुआ है। आप वीडियो है, आप वीडियो आप बताओ ना सर, अगर मैं ठाकुरों के मेरे नारे नहीं लगाए। खुद वो बहन बेटियां कह रही हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ की, जबरदस्ती हमसे नारा लगवाया गया। बोल रही कि मैं ठाकुर हूं, मैं राजपुतानी हूं, मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगी, लेकिन मैं शिवाजी का नारा नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाएंगे शिवाजी का नारा? शिवाजी तो हिंदुत्व के प्रतीक हैं। क्योंकि ये लोग शिवाजी को ठाकुर मानते ही नहीं है। आप लोग जानते हैं ना शिवाजी के साथ क्या हुआ था, शिवाजी राजे के साथ उनका राज तिलक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनको क्षत्रिय कम्युनिटी का नहीं माना जाता था।
तो वही घृणा आज भी इतने सालों बाद भी इन लोगों के दिमाग में भरी हुई है। और अपनी बहन बेटियों के साथ भी ये लोग आंदोलन में किस तरीके का एक तरीके से भेदभाव कर रहे हैं। तो आरक्षण हटाओ आंदोलन वालों का कायदे से इलाज हुआ है, खासकर पायरेटेड नेपाली का, पंकज धैर्य का हटा दिया गया है उनको वहां से। और एक वो काली सेना चीफ वाला मोटा आता है, उसका ही बहुत कायदे से इलाज हुआ है। वो दिन में आया, इन अधेड़ उम्र के लोगों को भड़काया, शाम को जब लाठी बजने का नंबर था तो चुपके से निकल लिया, चुपके से निकल लिया।